अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होने की हैसियत रखता है। और आज आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि दुनिया के कुल कितने ममालिक हैं और दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की ये अहम वीडियो दुनिया के सबसे छोटे मुल्क पर है। ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए ख़वातीनो हज़रात आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। मगर उससे पहले ख़वातीनो हज़रात, आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सयाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया में कुल 193 ममालिक ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल चुकी है, यानी वो ममालिक जिनको अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने तस्लीम कर रखा है। जबकि ताइवान, वेटिकन सिटी और तिब्बत 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुद मुख्तार रियासत के दर्जे पर तो माना जा चुका है, और इन ममालिक का भी खुद का यही मानना है कि ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद ममालिक हैं। मगर इनको दुनिया के बेशतर ममालिक एक आज़ाद मुल्क के तौर पर नहीं मानते हैं। इन ममालिक के अलावा बेशुमार छोटे छोटे जजीरे और मकबूजा इलाके भी हैं जिन पर किसी न किसी मुल्क का कब्जा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर इन सभी ममालिक को आज़ादी मिल जाए तो दुनिया में कायम होने वाले कुल ममालिक की तादाद 266 तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, अगर आज आप इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं तो आपको जो जवाब मिलने वाला है वो ये होगा कि दुनिया में टोटल 196 ममालिक आज़ाद हैं, और कुछ लोग सीलैंड को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मानते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। सीलैंड एक माइक्रोनेशन के अलावा कुछ नहीं है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सीलैंड के अलावा भी दुनिया में कई छोटी छोटी माइक्रोनेशंस कायम हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लाहौर शहर के एक घर में कुछ मुश्तमिल अफराद कहने लगे कि ये लाहौर नहीं न्यूयॉर्क है, तो दुनिया इसमें ऐसे दिलचस्पी लेने लगेगी कि हजारों की तादाद में लोग इस जगह को देखने के ख्वाहिशमंद होंगे। मगर एक तफरीही मुकाम के अलावा माइक्रोनेशन की कोई औकात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप यूँ समझ लीजिए कि सीलैंड सिर्फ एक तफरीही मुकाम के अलावा कोई हैसियत का हामिल नहीं है। मगर ख़वातीनो हज़रात, उसके बरक्स वेटिकन सिटी को बहुत से ममालिक एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं, और कई ममालिक के साथ वेटिकन सिटी के सफारती ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वेटिकन सिटी की एम्बेसी भी मौजूद है, जबकि वेटिकन सिटी में पाकिस्तान की एम्बेसी या सिफारती ताल्लुकात के लिए कोई भी ऐसा दफ्तर अभी तक कायम नहीं किया गया है। पाकिस्तान में कायम करदा ये सफारत खाना ज्यादातर पाकिस्तान में मसीही बरादरी के साथ बर्ताव का जायजा लेता है और इन मामलात में हुकूमत के साथ बातचीत भी करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में वेटिकन सिटी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है, इस मुल्क की हकीकत और इस मुल्क के बारे में उन तमाम तर दिलचस्प मालूमात के बारे में आप लोगों को आगाह करेंगे जो हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर वेटिकन सिटी की हम तारीख के बारे में बात करते हैं तो ये शहर सल्तनत रोम के दौर में भी आबाद था। ख़वातीनो हज़रात, 700 ईस्वी में कई पापाई रियासतें भी कायम हुई थीं। 1870 ईस्वी में रोम अतालवी हुकूमत के मातहत हुआ तो फिर पापाई रियासतों का खात्मा हो गया। पहली जंग अजीम में अतालवी हुकूमत पूरे इलाकों पर काबिज हो चुकी थी, लेकिन 1929 में पापाई रूम और अतालवी हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा करार पाया। इस मुआहिदे को तारीख में लैट्रन मुआहिदे के नाम से याद किया जाता है। इस मुआहिदे में साबका पापाई रियासत से इटली दस्तबरदार हुआ था और ये खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर पॉप के मातहत हो गई। शुरू में इस रियासत के और पॉप के तमाम अखराजात नेदरलैंड हुकूमत उठाती थी। अब ये रियासत नेदरलैंड और दूसरी मसीही रियासत के अलावा बेशुमार पैसा सयाहत, म्यूजियम और दीगर जराये से इकट्ठा कर लेती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया के 1 अरब 28 करोड़ अफराद जो मसीहत के फिरके कैथोलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, वेटिकन सिटी इन सब का मुकद्दस मुकाम है। पॉप, जो कि उनका मजहबी पेशवा होता है, ये कैथोलिज्म फिरके के मानने वालों के नजदीक यसू मसीह यानी ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों के जानशीन हैं, यानी ये पॉप को अपना रसूल समझते हैं। अगर ख़वातीनो हज़रात पॉप का मतलब देखा जाए तो पॉप का असल मतलब बाप होता है। एक पॉप को उसकी मौत के अलावा कोई भी फर्द उसको उसके ओहदे से बर्खास्त नहीं कर सकता। लेकिन कैथोलिज्म की तारीख में 2-1 पॉप ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगर कोई पॉप मर जाता है तो 18 दिन के अंदर अंदर पादरी खुफिया इलेक्शन के जरिए एक नए पॉप का इंतखाब करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वेटिकन सिटी की अगर बात की जाए तो ये शहर या मुल्क
0.44 मुरब्बा किलोमीटर रकबे यानी 110 एकड़ पर फैला हुआ शहर है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुद मुख्तार ममालिक में इस मुल्क का शुमार 196 नंबर पर होता है, जबकि यहाँ पर रहने वाले अफराद की तादाद 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 अफराद थी, जो कि आज़ाद ममालिक की फहरिस्त में 196, जबकि तमाम ममालिक जो कि आज़ाद और मकबूजा हैं इनमें से 236वें नंबर पर आती है। अतालवी और लातीनी वेटिकन की दफ्तरी और सरकारी जुबानें हैं। यहाँ की 100% आबादी कैथोलिक फिरके को मानने वाली है। प्लस 379 वेटिकन सिटी का कॉलिंग कोड, जबकि VA इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेटिकन सिटी में चलने वाली करेंसी को यूरो कहा जाता है। वेटिकन सिटी का मुकम्मल नाम रियासत वेटिकन सिटी है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कोई खास मुकाम नहीं बल्कि पूरे का पूरा मुल्क ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेटिकन सिटी एक बहुत छोटा सा मुल्क है और ये वो मुल्क है जिसमें तकरीबन मसीही बरादरी रखने वाले मुल्क में अपनी खुद की एम्बेसी खोल रखी है, जबकि इस मुल्क में इतनी वसी जगह न होने की वजह से वेटिकन सिटी और इटली के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, जिसके बदले इटली वेटिकन सिटी में बनने वाली एम्बेसियों को जगह फराहम करेगा। इटली नीदरलैंड के साथ वेटिकन सिटी ने बहुत ज्यादा मुआहिदे कर रखे हैं और सारी दुनिया से कैथोलिज्म के मानने वालों की जानिब से फर्ज जमा करके वेटिकन सिटी को दिया जाता है। एक जमाने में कैथोलिज्म के पॉप का दर्जा बादशाह से भी ज्यादा हुआ करता था और पॉप के नीचे काम करने वाले पादरियों ने अवाम पर बेजा टैक्स लगा रखे थे, मगर आज हकीकत कदरे मुख्तलिफ है। अब टैक्सेस की बजाय फर्ज देना पड़ता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, टैक्स की एक मुकर्रर हद होती है, जबकि जो फर्ज है वो हस्बे तौफीक दिया जाता है। मसीही बरादरी इस शहर को मुकद्दस शहर के नाम से जानती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि मुसलमानों का खाना काबा एक होली प्लेस है यानी मुकद्दस जगह है, इसी तरह वेटिकन सिटी मसीही बरादरी के लिए एक मुकद्दस जगह है। और दोस्तों, वेटिकन सिटी में एक म्यूजियम भी है जो कि 1400 कमरों पर मुश्तमिल एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में इतनी पेंटिंग्स हैं कि अगर एक इंसान हर पेंटिंग को देखने के लिए अपना 1 मिनट सर्फ करता है तो वो लगातार 4 साल इन पेंटिंग्स को देख सकता है, तब जाकर वो इन तमाम पेंटिंग्स को देख पाएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक हैरत अंगेज बात ये है कि ये एक छोटा सा मुल्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी जगह ना होने की वजह से यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। सड़कें तो मौजूद हैं मगर हैवी ट्रैफिक मौजूद नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर एक छोटा सा हेलीपोर्ट जरूर बनाया गया है, जिसकी मदद से पॉप हेलीकॉप्टर के जरिए वेटिकन सिटी का जायजा लेता है। वेटिकन सिटी दरअसल रोम के अंदर ही एक छोटा सा शहर है। वेटिकन सिटी में आने वाले ज्यादातर सयाह इटली का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। रोम से वेटिकन शहर एक तेज रफ्तार ट्रेन से जुड़ा हुआ है। वेटिकन सिटी अपनी आजादी यानी इतालिया से अपनी आजादी के बाद से अपना खुदकार का एक डाक का निजाम भी रखता है। 13 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी ने अपना खुद का डाक का निजाम शुरू किया था और फिर अक्टूबर में अपने टिकट्स जारी किए थे। वेटिकन टेलीफोन सिस्टम, वेटिकन टेलीविजन सिस्टम, ये तमाम तर इदारे हुकूमत की सरपरस्ती में काम करते हैं। वेटिकन सिटी का पहली मर्तबा मुआहदा लेटरन के मौका पर 1929 में लिया गया था। ये नाम वेटिकन रियासत से बाहर मौजूद एक वेटिकन पहाड़ी से लिया गया था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेटिकन सिटी सिंगापुर की तरह दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो खुद ही शहर, खुद ही दारुल हुकूमत और खुद ही मुल्क है। ये एक छोटा सा मुल्क और थोड़े से लोग होने की वजह से यहाँ पर खेल खेलने का वजूद ही नहीं है। अलबत्ता एक मरतबा पुलिस और म्यूजियम के गार्ड्स के दौरान फुटबॉल के मैचेस हो चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर इस मुल्क के मुहल्ले वकू की बात की जाए तो ये चारों अतराफ से इटली के शहर रोम से घिरा हुआ है। वेटिकन सिटी अपने स्टैम्प्स, मेडल्स, बैंक नोट्स, यूरो कॉइन्स और दीगर अशियाए जरूरी इटली से ही प्रोड्यूस करवाता है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, वेटिकन सिटी को बिजली भी इटली से ही आती है, लेकिन अब वेटिकन सिटी सोलर पैनल की मदद से खुदकार बिजली भी पैदा कर रहा है जो कि 440 मेगावाट्स पर मुश्तमिल है। वेटिकन सिटी का दारोमदार बैरूनी इमदाद के अलावा अपनी स्टैम्प्स, सिक्के, मेडल और स्याहों की आमदोरफ्त पर इन्हसार करता है। इन सब के अलावा खासी अहमियत रखने वाला एक म्यूजियम भी है जो टिकट्स बेचने के बदले में अच्छी खासी रकम जमा कर लेता है। वेटिकन सिटी खुद आधा मुरब्बा किलोमीटर से भी छोटा है, लेकिन इस शहर में एक गार्डन भी है जिसे गार्डन ऑफ वेटिकन सिटी के नाम से पुकारा जाता है। ये गार्डन वेटिकन सिटी के निस्फ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, वेटिकन सिटी का अपना फौज का निजाम नहीं है, बल्कि इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी इटली हुकूमत ने उठा रखी है। पूरे मुल्क में तैनात गार्ड्स की एक जैसी वर्दी होती है। अपनी खासी अलग पहचान रखने वाले इन गार्ड्स को स्विस गार्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेटिकन सिटी में कोई भी जेल नहीं बनाई गई है और यही वजह है कि यहाँ पर होने वाले जराइम की शरह यहाँ की आबादी से भी ज्यादा बताई जाती है। वेटिकन सिटी में सबसे ज्यादा दर्ज होने वाले केसेस में जेब काटने और पर्स छीनने के हैं
वेटिकन सिटी का अपना एक कानून है और वेटिकन सिटी के कानून के मुताबिक अगर किसी मुजरिम को जेल की सजा होती है तो इसे इटली की जेल में भेज दिया जाता है, जिसके बदले में वेटिकन हुकूमत इटली को मुआवजा भी अदा करती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मसीहत का एक मुक़द्दस तरीन मुकाम है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने दी जाती जो किसी भी मजहबी मुकाम की तज़लील करवाती हो। एक मरतबा 4 अमरीकी अफराद ने यहाँ पर डांस किया था तो वेटिकन पुलिस की जानिब से चंद ही मिनटों के बाद इन अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दोस्तों, बेशक वेटिकन सिटी एक छोटा सा मुल्क है मगर ये अपना पासपोर्ट रखता है। वेटिकन दुनिया का 27वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट है जो दुनिया के 134 ममालिक में वीजा ऑन अराइवल या बगैर वीजा के जाने की अहलियत रखता है। वेटिकन सिटी का परचम सफेद और पीले रंग पर मुश्तमिल है। पीला रंग पॉप की रूहानी ताकत और सफेद दुनियावी ताकत को जाहिर करता है। दोस्तों, ये एक छोटा सा मुल्क है मगर यहाँ पर आने वाले सयाहों की तादाद दुनिया के दीगर कई ममालिक से ज्यादा होती है। 2007 में एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में आने वालों की तादाद 43 लाख अफराद थी, जबकि 2016 में यहाँ पर आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद 39,52,100 थी। दोस्तों, वेटिकन सिटी में शादी के बारे में तो कानून मौजूद है मगर यहाँ पर तलाक के बारे में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। दुनिया में वेटिकन सिटी के अलावा फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तलाक के बारे में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेटिकन सिटी की शहरियत का हक सिर्फ उसी को हासिल होता है जो वेटिकन सिटी में काम करता है। जो वहाँ पर काम करना छोड़ दे उसको शहरियत से भी हाथ धोना पड़ते हैं। 21 दिसंबर 2005 को वेटिकन सिटी ने सबसे ज्यादा शहरियों की शहरियत को खत्म कर दिया था। इस मौके पर 557 अफराद की शहरियत को खत्म कर दिया गया था। मुआहदा लैटरन के मुताबिक वेटिकन हुकूमत अगर किसी शहरी की शहरियत को खत्म कर दे तो वो खुदकार इटालियन शहरी बन जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको वेटिकन सिटी और दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में अहम मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और तारीखी वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। अपने अजीज़ व क़रीब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।